नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। समस्त भक्त वृंदों को आज ठाकुर जी की कृपा से भक्तमाल के चरित्र में से भक्त श्री श्रीधर स्वामी जी का चरित्र आज हम लोग श्रवण करते हैं। भक्तमाल की कथा ही भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। उन्हीं श्री राधा रमण जी को निमित्त बना करके आज की कथा उनको समर्पित है। आज से 600 वर्ष पूर्व मुंगेर मंडल के अंतर्गत बिहार क्षेत्र में बढ़िया एक गांव है, जिसमें एक सिद्ध महापुरुष भक्त श्री श्रीधर स्वामी जी का प्राकट्य हुआ, आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ। ये जन्म से ही बड़े परोपकारी, सहृदय, सहज सरलता और दैन्यता, जो भक्ति का सब गुण है, इसके साक्षात प्रतिमूर्ति ही थे। ऐसे भक्तों पर ही भगवान की विशेष कृपा होती है, जो अपना जैसे अंदर वैसे बाहर निश्चल निष्कपट सरल भाव से भगवान को जो प्रीतिपूर्वक भक्ति से प्रेम करते हैं, अनुराग करते हैं, आराधना करते हैं, उन्हीं पर भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भक्त श्री श्रीधर स्वामी जी माँ त्रिपुर सुंदरी के आराधक थे। त्रिपुर सुंदरी की आराधना करते थे। अनन्य भक्ति से माँ भगवती को प्रसन्न किया और माँ भगवती ने भी सपने में एक दिन दर्शन दिया कि हे भक्त, तुम्हारी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के एक प्रचंड ज्वाला के रूप में एक खप्पर के अंदर मैं तुम्हारे निकटवर्ती जो गंगा जी बह रही हैं, उसी में प्रवाहित होते हुए कल तुम्हारे नगर के समीप गांव में प्रवेश करूंगी। और जैसे ही उन्होंने ये सपन की आदेश, सपन की वाणी, आकाशवाणी सुनी, उनकी आँख खुली और माँ का संकेत सुन करके उनकी विकलता, उनकी माँ के दर्शन की उत्कंठा, उल्लासता की सीमा न रही। क्योंकि भगवान आ रहे हैं, माँ भगवती आ रही हैं, माँ इष्ट देवी अपनी आ रही हैं। उनके आगमन की प्रतीक्षा सुन करके भला कौन सा धैर्यपूर्वक बैठ सकता है। और संपूर्ण धैर्यों का बांध को परित्याग करके तत्काल ही रात्रि में ही गंगा जी के तट पर पहुंच गए। प्रतीक्षा करने लगे कि माँ अब आएंगे, अब दर्शन देंगे। अगला दिन हुआ। प्रातः काल की बेला में गंगा जी में ही बहते हुए एक खप्पर के अंदर प्रज्वलित शिखा, प्रचंड तेज ज्वाला के रूप में माँ भगवती के दर्शन हुए। और उनको माँ भगवती का स्वरूप मान करके, जैसा माँ ने प्रेरणा दी थी कि तुम अपने गांव में मेरी प्रतिष्ठा करो, मैं वहीं पर सदा निवास करना चाहती हूँ, तो ऐसे माँ की प्रेरणा को मान करके उन्होंने गंगा जी में से उनको शिरोधार्य किया, स्वीकार किया, लिया और ग्रहण करके फिर वहीं पर एक यंत्र बना करके और एक मृतिका पिंड में, एक मिट्टी के किसी अवशेष में उस प्रज्वलित तेज अग्नि को समाहित किया और वहाँ स्थापित कर दिया। जैसे ज्वाला देवी में उनकी ज्वाला कभी शांत नहीं होती, स्वयंभू रूप में प्रकाशित है, उसी तरह से यह भी तभी से 600 वर्ष पूर्व से बढ़िया गांव में, बिहार क्षेत्र में आज भी वह ज्वाला प्रकाशित है। और दूर दूर से लोग वहाँ पर दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। माँ भगवती की उपासना करने से लोक परलोक में, त्रिभुवन में ऐसा कोई अदेय नहीं है जो वस्तु न मिल सके। कुछ भी अदेय नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो जा सकती है।
चाहे वो लौकिक हो, चाहे पारलौकिक हो, चाहे दैविक संपदा हो, चाहे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सब कुछ देने में माँ भगवती समर्थ हैं। क्योंकि जगत जननी इस त्रिपुर, तीनों लोक की स्वामिनी हैं, त्रिपुर सुंदरी माँ। तो ऐसी त्रिपुर सुंदरी माँ वहाँ पर स्थापित हो गई और भक्त श्री सिरधर स्वामी जी उनको निष्ठापूर्वक सेवा तक करने लगे। बहुत समय पश्चात यवनों का शासन काल था और यवनों के उस दुसह काल में एक कामदार खां, एक मुसलमान थे जिन्होंने हिंदुओं पर बहुत जुल्म उठाए और यवन धर्म को स्वीकार कराने के लिए या तो वे हिंदुओं को अपने तलवार से मौत के घाट उतार देते या ज़बरदस्ती बलात्कारित वह उनको अपना धर्म मनवाने पर जबरन आदेश देते। अब जो भी वहाँ पर आसपास के ग्रामीण लोग थे वे सब भक्त श्रीधर के पास आए और प्रार्थना की कि अब किसी तरह हमारे प्राणों की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो। प्राणों की रक्षा की तो बात इतनी नहीं है, लेकिन हम अपने इस धर्म संकट से कैसे बाहर निकलें, किस तरह से अपने परिवार की, समाज की इस विपरीत परिस्थिति में अपने धर्म की रक्षा किस तरह से कर सकते हैं, आप ही कुछ कृपा करके हम मार्ग निर्देश कीजिए। तब भक्त श्री सिरधर ने माँ भगवती से प्रार्थना की और माँ भगवती की प्रेरणा से वे सबके सब जो शरणार्थी थे उन सब ने अपनी तलवार लेकर आए और माँ भगवती के चरणों में समर्पित कर दी कि हे माँ, जैसा आप निर्देश करेंगे, कुछ संकेत करेंगे, उसके आधार पर ही हम कुछ कदम उठाएंगे, अन्यथा आपके सामने हैं। कुछ देर प्रार्थना के पश्चात अचानक माँ की कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ कि धरती पर लेटी हुई वह तलवार स्वयं उठकर खड़ी हो गई और उठ करके अपने आप बिना किसी सहारे के वो खड़ी ही रही। तब सब लोगों ने इसे माँ का ही संकेत मान करके, अभय दान मान करके, विजय प्रदाता तलवार के रूप में हमें माँ भगवती प्रदान कर रही हैं, इस बात को मान करके सबने वो तलवार उठाई है और वहाँ से कुछ दूर गंगा के तट पर जा कर के जो आक्रमणकारी बहुत तेज़ी से सेना उनकी चली आ रही थी, उन सेनाओं को रोकते हुए उन यवनों से युद्ध किया और माँ भगवती के शुभाशीष और कृपा से विजय प्राप्त हुई। कामदार खां के साथ साथ उनकी सारी सेनाओं पर हमारे हिंदू प्रजातियों ने, बिहार के मगध देश की सेनाओं ने विजय प्राप्त की और हिंदू धर्म का ध्वज का पताका फहराया, विजय प्राप्त हुई। उनका हनन हुआ, माँ भगवती कृपा हुई और धर्म की स्थापना हुई। कुछ समय पश्चात, क्योंकि जंगल झाड़ी का प्रदेश था, तो वहाँ पर सांप बहुत आते थे और सांप के आने से वहाँ के लोगों के प्राण फिर से संकट में आ गए। बच्चों को, बड़ों को अधिकतर सर्पदंश से मृत्यु हो जाती थी। तो सब लोगों ने फिर पुनः भक्त से प्रार्थना की। भक्त ही समस्त जगत का एक प्रतिपालक होता है। संत, भक्त, ब्राह्मण, वैष्णव, इन सबको जगत का एक स्तंभ समझना चाहिए। अगर ये हैं तो जगत में हर प्रकार का मंगल होगा और अगर ये नहीं तो कुछ मंगल नहीं हो सकता। तो इसलिए सब लोग इनके शरण में गए और उन्होंने माँ भगवती की शरण में गए, उनसे प्रार्थना की। तो माँ भगवती की तप किया। तप करने के पश्चात माँ भगवती ने दर्शन दिए और वरदान के रूप में यह कहा कि आज से जो भी माँ भगवती का ये चरणामृत जो भी पी लेगा उस पर सर्पदंश का प्रभाव नहीं होगा। और तब से यह भी वहाँ पर असंख्य लोगों को उद्धार करने के रूप में सर्पदंश से किसी की मृत्यु ही नहीं होती। सर्प काट ले बहुत दूर दूर किसी को भी, तो वहाँ जाकर बस माँ भगवती का चरणामृत दिया जाता है और उसके सर्प का विष उतर जाता है। तो कितना भी विषैला सांप हो, सांप का विष उतर जाता है वहाँ पर जा कर के, और वहाँ का चरणामृत जल लेने से किसी प्रकार की औषधि, यंत्र मंत्र का कोई उपचार वहाँ नहीं किया जा सकता। केवल चरणामृत लेने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो सर्प के किसी भी प्रकार का सर्प का भय हो, किसी घर में भी भय हो अथवा सर्प के काट ले तो वहाँ भी उसकी निवृत्ति हो जाती है। ऐसा प्रख्यात और बहुत घना प्रदेश और बहुत घने नगर है बढ़ैया, बिहार क्षेत्र के मुंगेर खंड में। तो वहाँ सब लोग दर्शन करने जाएं और फिर बहुत समय तक वहाँ पर वो भक्त श्री सिरधर स्वामी जी रहे। बाद में उन्होंने अपना वहीं
देवी के चरणों में अपना शरीर का प्रयाण किया और आज भी वहाँ पर उनकी समाधि है। पहले उनके समाधि के भक्त के दर्शन, फिर माँ भगवती के दर्शन करके संपूर्ण मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। ऐसा सिद्ध पीठ, सिद्ध स्थान है माँ त्रिपुर सुंदरी का। बोले त्रिपुर सुंदरी माता की जय, भक्त और भगवान की जय, भक्त श्री सिरधर स्वामी की जय। जय जय श्री राधे।